Hello students, now I will discuss the science of class 6 lesson 3rd page number 33. Heading is some other plant fibers. कुछ दूसरे प्लांट फाइबर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. इसमें फर्स्ट है क्वायर. क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. कोकोनट का जो फल होता है उसके बाहरी हिस्से से, उसके जो बाहर उसकी कवरिंग होती है उससे से हम लोग क्वायर प्राप्त करते हैं. जो नारियल की रस्सियाँ बनाई जाती हैं इन्हें ही हम क्वायर कहते हैं. दिस फाइबर इज़ टू रफ टू बी मेड इनटू ए गारमेंट. यह बहुत ही कड़ा फाइबर होता है और इससे हम लोग गारमेंट या कोई कपड़ा नहीं बना सकते हैं. इट इज़ यूज टू मेक रोप, कारपेट एंड मैट. इस फाइबर का यूज हम लोग रस्सियाँ बनाने में, कारपेट बनाने में और मैट बनाने में यूज़ करते हैं. अगला है फ्लैक्स. फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट. फ्लैक्स प्लांट से हम लोग फ्लैक्स का फाइबर ऑब्टेन करते हैं. द फैब्रिक मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनेन. द फैब्रिक मेड ऑफ स्टेम ऑफ फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट. तो फ्लैक्स या इस फ्लैक्स के फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें लिनेन बोला जाता है. इट इज़ वन ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी फैब्रिक. यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े इससे बनते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी पेपर, रोप एंड क्लॉथ्स. बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पेपर, कागज़, रोप, रस्सियाँ और क्लॉथ, कपड़े फ्लैक्स से बनाए जाते हैं, लिनेन से बनाए जाते हैं. अगला है हेम्प. हेम्प फाइबर इज़ ए टफ फाइबर. यह बहुत ही कड़ा फाइबर होता है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेम्प प्लांट. इसे हम हेम्प प्लांट से प्राप्त करते हैं. इट इज़ यूज टू मेक ए स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक, रोप, कारपेट, पेपर, सॉक्स एक्सेट्रा. तो इससे प्लास्टिक, रोप, रस्सियाँ, कारपेट, पेपर और सॉक्स बनाने में हेम्प का यूज़ किया जाता है. नीचे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. ट्रू फॉल्स. व्हाट हैव यू लर्नड. आपने क्या याद किया. स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है कॉटन फाइबर और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉटन प्लांट. ये फॉल्स है. हम इसे कॉटन बॉल से, जो इसका फल होता है, उससे प्राप्त करते हैं कॉटन. सेकेंड है हेम्प इज ए वेरी सॉफ्ट फाइबर. ये भी फॉल्स है. हेम्प एक टफ फाइबर होता है. थर्ड है जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग देयर फ्लावरिंग स्टेज. ये ट्रू है. क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट. ये फॉल्स है क्योंकि फ्लैक्स प्लांट से हमें लिनेन मिलता है और कोकोनट प्लांट से हमें क्वायर मिलता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द पेज नंबर 34. फन टाइम. ब्रेकिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई यार्न्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स. अलग अलग कपड़ों के फाइबर्स कितने मजबूत होते हैं, इनके धागे कितने मजबूत होते हैं, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे. कलेक्ट डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ फैब्रिक्स. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े लेते हैं. टेक आउट द यार्न फ्रॉम ईच ऑफ दीज फैब्रिक्स. इन कपड़ों से हम एक एक धागा निकाल लेते हैं. वन बाय वन, एक एक करके स्ट्रिच ईच यार्न विद योर हैंड फ्रॉम बोथ साइड. अब हम दोनों हाथों से हर कपड़ों के थ्रेड को तोड़ने की कोशिश करते हैं. यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग. अब आपको जो नीचे लिखा गया है ऐसे ही अनुभव होगा. कॉटन का जो यार्न होता है, थ्रेड होता है, ब्रेक्स इजली एंड हैज़ स्लाइटली कर्ल्ड फाइबर्स. कॉटन का धागा आसानी से टूट जाता है और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कर्ल्ड होते हैं, मुड़े होते हैं. जूट यार्न ब्रेक्स इजली, यह भी आसानी से टूटता है. फ्लैक्स यार्न नीड्स लिटिल मोर स्ट्रेंथ, हमें थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है. क्वायर यार्न टू रफ, ये काफ़ी कड़ा होता है. टू बी ब्रोकन विथ हैंड, और हम आसानी से इसे नहीं तोड़ पाते हैं. यार्न मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट ब्रेक इजली. ये तनते जाते हैं लेकिन आसानी से टूटते नहीं हैं. नीचे हेडिंग है स्टूडेंट्स मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. हम एक फाइबर से कैसे फैब्रिक या कपड़े बनाते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम द फाइबर इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स. इसमें दो स्टेप होते हैं. फाइबर जो होता है, छोटे छोटे फाइबर जो होते हैं, जो हमें प्लांट या एनिमल्स की बॉडी से सीधे मिलते हैं, इन्हें स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न धागा बनाया जाता है.
नीचे देखिए स्टूडेंट्स, स्पिनिंग की प्रोसेस दिखाई गई है कि एक लेडी कैसे अपने घर पर स्पिनिंग कर रही हैं और फिर यार्न से, यार्न मतलब इन लंबे लंबे धागों से, वीविंग या निटिंग, वीविंग मतलब जो कपड़े बनाए जाते हैं, निटिंग मतलब हाथ से हम लोग जो स्वेटर वगैरह घर पर हम लोगों के यहाँ बनता है ये होता है। तो फिर इस तरीके से यार्न या थ्रेड को वीविंग और निटिंग प्रोसेस से हम लोग फैब्रिक या कपड़े बनाते हैं। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स, फैब्रिक टू यार्न, फाइबर टू यार्न, फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है, अब हम लोग इसको समझेंगे। हेडिंग है फाइबर टू यार्न, स्पिनिंग, स्पिनिंग प्रोसेस से हम लोग फाइबर से यार्न बनाते हैं। फाइबर मतलब एक छोटे से फाइबर से हम लोग यार्न, लंबे लंबे धागे बनाते हैं। द कलेक्टेड फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन इज लेटर ऑन ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो बहुत सारे कॉटन फाइबर्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उससे ट्विस्ट करके एक दूसरे से के साथ मिला करके मोड़ते जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द स्मॉल एंड ट्विस्टेड फाइबर, इस ट्विस्टिंग की वजह से जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ये लंबे लंबे धागों में बदल जाते हैं। टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न, तो इस तरीके से यार्न बनता है, धागा बनता है। स्टूडेंट्स, आप सभी के यहाँ सुई धागा घर में होगा जिससे कपड़े सिले जाते हैं। तो ये जो पतले पतले लंबे लंबे धागे होते हैं ये यार्न होते हैं और एक फाइबर छोटा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, इस प्रोसेस को जिसमें फाइबर से थ्रेड या यार्न बनाया जाता है इसे स्पिनिंग बोलते हैं। अर्लियर पीपल यूज्ड चरखा फॉर स्पिनिंग, पहले हमारे यहाँ चरखा यूज़ करते थे लोग स्पिनिंग के लिए और खादी के वस्त्र घर पर ही बनाए जाते थे। अनदर सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड तकली, पहले हम लोगों के यहाँ तकली से भी फाइबर से यार्न बनाया जाता था। दीज डेज, आजकल स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल, आजकल मशीनों का यूज ज़्यादा हो रहा है और हम बड़े पैमाने पर फाइबर से यार्न बनाते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, यार्न टू फैब्रिक, लंबे लंबे धागों से हम लोग कपड़ा कैसे बनाते हैं। द टू मेन वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न आर वीविंग एंड निटिंग, तो वीविंग और निटिंग ये दो प्रोसेस हैं जिससे हम लोग यार्न से, धागे से फैब्रिक या कपड़ा बनाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज टू प्रोसेस, अब हम इन दोनों प्रोसेस को समझेंगे। वीविंग, द वीविंग इज़ डन ऑन अ मशीन कॉल्ड लूम, तो इस तरीके से मशीन जिन्हें हम लूम भी कहते हैं इससे वीविंग की जाती है। दीज लूम्स आर आइदर हैंड लूम्स और पावर लूम्स, ये लूम दो तरह के होते हैं, हैंड लूम जिसे एक आदमी चलाता है या ये पावर लूम होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। हैंड लूम्स आर ऑपरेटेड बाय हैंड एंड पावर लूम्स आर पावर ऑपरेटेड मशीन्स, तो इस तरीके से हैंड लूम में ह्यूमन बींग्स इसका यूज़ करते हैं और पावर लूम में बड़ी बड़ी मशीनों से हम लोग यार्न से या थ्रेड से फैब्रिक बनाते हैं। नाउ फैक्ट फाइल, स्टूडेंट्स पहले हम लोग मस्ट टू नो समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो वह प्रोसेस जिससे फाइबर से यार्न बनाया जाता है इसे स्पिनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, वह प्रोसेस जिसमें हम लोग यार्न के दो सेट यूज़ करते हैं फैब्रिक या कपड़ा बनाने के लिए, इस मेथड को वीविंग बोलते हैं। Knitting is done by interlocking the loops of a yarn using knitting needles or machines, तो knitting needle या मशीन, knitting needle स्टूडेंट्स घर पर जो स्वेटर बनाए जाते हैं, जो निडल यूज़ किया जाता है स्वेटर बनाने के लिए उन्हें knitting needles कहा जाता है। या फिर मशीनों के द्वारा जब दो धागे एक दूसरे से इस तरीके से फंसाए जाते हैं और फंसा करके फिर यार्न या कपड़ा तैयार किया जाता है तो इसे knitting बोलते हैं। नीचे फैक्ट फाइल है, ड्यूरिंग द नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट महात्मा गांधी हैड ऑलवेज इनकरेज द यूज़ ऑफ चरखा, जब महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन चल रहा था जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था तो महात्मा गांधी ने चरखे का बहुत यूज़ किया था।
ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर हैंड स्पिन यार्न क्लॉथ्स। उन्होंने सभी आदमियों से उस समय कहा था कि वह हाथ से बनाए हुए कपड़े पहने एंड सन द इम्पॉर्टेंट क्लॉथ्स, और इम्पॉर्टेंट क्लॉथ्स जो होते हैं उसे वो खुद से ही बनाएं। स्टूडेंट्स, अगला पेज नंबर 35 हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।